नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 6 मार्च 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखवा में विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित किया और उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने विशेष रूप से उन 2 गांवों का जिक्र किया जो 1962 में चीन के हमले के बाद खाली कराए गए थे और करीब 60 से 70 सालों तक वीरान पड़े रहे। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार अब इन गांवों को फिर से बसाने और उनके एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में बढ़ते पर्यटन को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि पिछले 1 दशक में राज्य में पर्यटकों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8 मार्च को राज्य की रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। रोडवेज चीफ मैनेजर पवन कुमार के अनुसार यह सुविधा 8 मार्च की मध्य रात्रि रात 11:59 बजे तक उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा राज्य की सीमा के भीतर चलने वाली सामान्य और एक्सप्रेस बसों में ही रहेगी। एसी और वोल्वो बसें इन योजना में शामिल नहीं है। अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए यह सुविधा केवल राजस्थान की सीमा तक ही सीमित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है, लेकिन पहले ही दिन कई परीक्षा केंद्रों पर मनमानी को लेकर अभिभावकों और विद्यार्थियों में रोष दिखा गया। प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में बैठने के लिए पहले विद्यार्थियों के टाई बेल्ट जूते उतरवा लिए गए, जिससे वे असहज महसूस करने लगे। जयपुर के स्वामी तोताराम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के टाई बेल्ट उतरवाए गए, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों में नाराजगी फैल गई, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गाइडलाइन में इस तरह के किसी निर्देश का उल्लेख नहीं है। सीकर में बाबा शाम के फाल्गुनी लखी मेले का आज 7वां दिन है। 11 नजदीक आते ही मेला परवान पर चढ़ने लगा है। बुधवार को 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा शाम के दर्शन किए थे। वहीं आज गुरुवार को भी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु जत्थों के साथ निशान लेकर बाबा शाम के जयकारे लगाते हुए खाटू शाम पहुंचना शुरू हो गए। पिछले 7 दिनों में अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा शाम के दर्शन कर लिए। 7वें दिन चीन, इटली, न्यूजीलैंड और भारत के दिल्ली, कोलकाता, हिमाचल से मंगाए गए विशेष पीले व गुलाबी फूलों से बाबा का श्रृंगार किया गया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जयपुर के एक बिजनेसमैन में 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। इसके बाद पुलिस ने बिजनेसमैन और उसके परिवार की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। बिजनेसमैन का कहना है कि रुपए होते ही तो वह पुलिस के पास क्यों जाता। दरअसल गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दिसंबर 2023 में बनी पार्क निवासी कपड़ा बिजनेसमैन को व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी थी। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने 3 बार व्हाट्सएप कॉल में 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में छापेमारी की। यह कार्रवाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में जुड़े ठिकानों पर हुई। ऐसी ही रेड देश भर के कुल 12 स्थानों पर की गई है। इसमें एसडीपीआई मुख्यालय सहित दिल्ली में 2 स्थान, केरल का तिरुवनंतपुरम और मल्लपुरम, कर्नाटक का बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश का नंगाल, महाराष्ट्र का ठाणे, तमिलनाडु का चेन्नई, झारखंड का पाकुड़, पश्चिमी बंगाल का कोलकाता, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शामिल था। ये ऑपरेशन एसडीपीआई की गतिविधियों की चल रही जांच का हिस्सा था। राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गुरुवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए राजस्थान में चल रही बिजली योजना को लेकर जानकारी दी। उसमें उन्हीं उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी जिनके घरों में सोलर कनेक्शन इंस्टॉल किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा। हीरालाल नागर के बयान के बाद अब उन अटकलें मुहर लग गई है, जिनमें यह कहा जा रहा था कि गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली यूनिट की योजना पर अब बंद कर दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने अपने बयान में साफ किया है कि लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। चोरी की घटनाओं से बचने के लिए मुंबई के एक होटल ने अनोखा और मजेदार तरीका अपनाया है। होटल में ग्राहकों को दिए जाने वाले चप्पलों की जोड़ी को जानबूझकर बेमेल यानी असमंजसपूर्ण बना दिया गया है, ताकि कोई ग्राहक उसे चुराकर अपने घर न ले जाए। यह कदम होटल के मालिकों ने इस समस्या से निपटने के लिए उठाया है, जो कि अक्सर देखा जाता है कि लोग होटल के बाथरूम में रखे गए चप्पल को कमरे से बाहर जाते वक्त चुरा लेते हैं। हालांकि यह तरीका भले ही मजेदार लगे, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि कई बार छोटे छोटे सामान जैसे टूथब्रश, शैम्पू, क्रीम, चप्पल आदि होटल से चोरी हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनका सामान गुम हो जाता है और इन छोटी चोरी की घटनाओं को रोकना भी एक चुनौती बन जाता है। भारत सरकार अप्रैल 2026 में आयकर कानूनों में एक महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रही है, जिसमें कर अधिकारियों को करदाताओं के डिजिटल स्पेस तक पहुंचने की शक्ति मिलेगी। प्रस्तावित आयकर विधेयक 2025 के तहत यदि किसी व्यक्ति पर आय या संपत्ति छिपाने का संदेह होता है, तो कर अधिकारी संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं, भले ही वे पासवर्ड या सुरक्षा कोड से सुरक्षित हो। सरकार का दावा है कि इन संशोधनों का उद्देश्य आयकर कानूनों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। यह नियम उन करदाताओं को लक्षित करेगा जो अपनी संपत्ति और आय के स्रोतों को डिजिटल माध्यमों से छिपाने का प्रयास करते हैं। जैसलमेर में होली के त्योहार को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिलावट के शक पर समगांव व फलेडी में दबिश दी।
इस दौरान किराना व मिठाई की दुकानों से 9 फूड प्रोडक्ट सैंपल लिए गए। साथ ही एक्सपायरी डेट के फूड प्रोडक्ट को नष्ट करने की कार्रवाई भी की गई। FSO कृष्णाराम कड़वासरा ने बताया, सभी फूड सैंपल को जोधपुर स्थित लैब में भेजा गया है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कड़वासरा ने बताया कि सभी खाद्य विक्रेता, दवा विक्रेता व फल सब्जी विक्रेता को शुद्ध एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री बनाने और बेचने के लिए पाबंद भी किया गया है। रेलवे स्टेशन पर टिकट कंफर्म कराने का झांसा देकर डरा धमकाकर लूट की वारदात अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को राजकीय रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 52,500 रुपए नकद व 9 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपियों ने अलग अलग स्टेशनों पर करीब 20 से ज्यादा वारदात करना कबूल किया है। आरोपी जान पहचान कर वारदात अंजाम देते थे। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के बिठूर इलाके में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर शक करना भारी पड़ गया। शक के चलते पति ने पत्नी के मोबाइल से कॉल रिकॉर्डिंग ऐप इंस्टॉल किया, लेकिन जब पत्नी को इसके बारे में पता चला तो उसने गुस्से में आकर बेलन से पति की जबरदस्त पिटाई कर दी। इसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया, जहां पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर घर भेज दिया। शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय का विवाह बंधन में बनेंगे। यह भव्य समारोह जोधपुर के उम्मेद पैलेस में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कार्तिकेय लिबर्टी शू कंपनी के निदेशक अनुपम बंसल की बेटी अमानत के साथ 7 फेरे लेंगे। इस शुभ अवसर पर देश प्रदेश के कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होगी। परिवार के करीबी लोग और उद्योग जगत के कई दिग्गज भी समारोह में हिस्सा लेंगे। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, जनरल VK सिंह, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सहित अन्य कई मंत्री और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 1 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरि मोहन शर्मा ने खराब कानून व्यवस्था पर मुद्दा उठाते हुए कहा कि जेल से माफिया व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं। एक व्यापारी ने सुरक्षा की गुहार की तो 3 बार तो बात सुनी। SP तक बात गई तो व्यापारी को सुरक्षा दी गई, लेकिन बदले में 76 लाख का बिल भेज दिया। यह हालत है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान के कई शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। इससे सुबह और शाम के समय ठंड फिर से तेज हो गई। हालांकि दिन में धूप खिली रहने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज भी तेज सर्द हवाएं चलेगी, लेकिन 7 मार्च से हवाओं की गति धीमी होने लगेगी और तापमान में वृद्धि होने लगेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।